नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम चर्चा करते हैं बिहार के तमाम उन राजनीतिक बातों पर जो कहीं ना कहीं आगे चलकर सत्य साबित होती है। बिहार की राजनीति इन दिनों देखें तो लगातार गर्म है कई मुद्दों को लेकर। हालांकि बिहार में जो राजनीति चलती है वो वोट बैंक की राजनीति है। सभी लोग अपने अपने समीकरण के आधार पर अपना अपना वोट बैंक बनाते हैं और फिर चुनाव होता है, उसके बाद परिणाम आते हैं, सरकार बनती है। ऐसे में भाजपा की अभी सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, और बाकी भाजपा एनडीए गठबंधन में जो चारों दल हैं सभी लोगों का अलग अलग वोट बैंक है। ऐसे में अंदर ही अंदर वोट बैंक की सेंधमारी की कोशिश जारी रहती है। जीतन राम मांझी का बयान हालिया देखें या अन्य मसलों को देखें, इसी मसले पर चर्चा होगी। बाबा है हमारे साथ, बाबा से जानने की कोशिश करेंगे कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से सेंधमारी कर रहे हैं भाजपा के वोट बैंक में, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या मामला है ये। सनी, सबसे पहले तो जो बातें आप पिछले 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं और बिहार की राजनीति को जिस तरह से आप लोग ला करके सामने रख रहे हैं, नेताओं के बयान जो आ रहे हैं उन बयानों में बहुत सारे कंट्राडिक्शन नजर आ रहे हैं। आप देखें ना कि सरकार में बैठे हुए लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के कमियों को उजागर किया जा रहा है। हालांकि लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है, लेकिन ये परंपरा नहीं है, इसको कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई की तरफ से आप देख सकते हैं जी। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लोगों का नुकसान हो रहा है, वहीं लोकतंत्र के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो टूटता है, खत्म हो रहा है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि आखिर ये सब मामला क्यों आया। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है जी। और खास करके अगर देखा जाए तो सवर्ण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते जी। जातीय आधारित जो वोट बैंक हैं उसके लिए आप जातीय जनगणना की बात आप देख रहे हो कितना मजबूती के साथ कही जा रही है, और नीतीश कुमार तो इसके लिए हर तरह से तैयार है। आपने कल ही कवर किया था तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जब देखे कि इस पर देर हो रही है और नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, और यात्रा के विषय में भी भारत लाइव ने सबसे पहले बताया है कि नीतीश कुमार भले ही समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वोटर को जांचने का और परखने का जो पैमाना होता है, जो मीटर लेकर के वो निकलते हैं, वो लेकर के निकल रहे हैं और चेक करेंगे। जैसे शराब चेक होता है ना कि मुंह में लगा करके चेक किया जाता है कि कितना शराब पिया है कि नहीं पिया है, उसी तरह से वोटर के मिजाज में, वोटर के पास भी जाकर के नीतीश कुमार थर्मामीटर अपना लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये किसके तरफ जा रहा है जी। जैसा कि आपको याद होगा कि आपने खबरों के दौरान और इससे पहले भी जो बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि जब तारापुर चुनाव हो रहा था तो वहां के यादव कह रहे थे कि मैं जदयू को वोट दूंगा, मैं आरजेडी को वोट नहीं दूंगा। ये बदलते रहता है समीकरण, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं कि वोट बैंक जो नीतीश कुमार और मोदी का है, उस वोट बैंक पर सेंधमारी हो रही है जी। पहला तो ये कि आप समझ लीजिए कि 2015 के चुनाव को यदि आप बहुत बारीकी से गौर से देखें तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हुई थी जी, जो कि ठीक 1 साल पहले इस देश में सबसे बड़े जनाधार की पार्टी बनकर के केंद्र में सत्ता में आई थी जी। और कहा यह जा रहा था, पटाखा तक रख लिया गया था कि हम तो जीत ही रहे हैं जी जी। लेकिन स्थिति ये हुई कि 50 से ऊपर मतलब 60 नहीं क्रॉस कर पाई, और इस बार उसने उस बैरियर को पार कर दिया। 74 सीटें आई। वहीं आप देखिए कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत बेहतर प्रदर्शन किए, 75 सीट लेकर के आए, लेकिन पिछली बार से कम लेकर आए। नीतीश कुमार जो 70 से ऊपर सीटें लेकर के आए थे, इस बार बिल्कुल कम आकर आधा पर अटक गए, 43 सीट लेकर के आए। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंधमारी हुई थी जी। और तब सेंधमारी का कारण बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसमें थे। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति रची गई है और जिस तरह से ये सारा खेल रचा जा रहा है, उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर निश्चित रूप से अगर थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से उसके वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश और उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। पहला, आप सनी चर्चा के दौरान हम लोगों ने बातचीत किया था और याद होगा आपको, संपादक नमन मिश्रा जी भी इस बात को कह रहे थे कि वो समय आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार करना, उसका सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि वो नहीं चाहती है कि हिंदुत्व डिवाइड हो जाए जी। यानी कि जातीय जनगणना होने के बाद स्थिति ये होगी कि हर जाति अपना अपना आंकड़ा बताएगी। आप ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बता रहे थे कि कहीं जीतन राम मांझी ने कहा भी है कि अगर देश भर में जातीय जनगणना करा ली जाए तो 2 करोड़ से ऊपर हमारी जाति की जनसंख्या होगी। इस आधार पर भी यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जीतन राम मांझी ने एक तुरुप का पत्ता फेंका है, और ये बाय फ्लूक नहीं हुआ है। आप
एक राजनेता हैं, आप एक जिम्मेवार पद पर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं आप, और आपके मुंह से इस तरह की बातें एक बार निकल जाए तो कहा जा सकता है कि गलती से निकल गया। एक बार आपने कुछ और कहा, एक बार आपने ऐसा शब्द प्रयोग किया जिस शब्द को हम दोहरा नहीं सकते हैं ऑन द रिकॉर्ड। ऐसी स्थिति में आपको माफी मांगने की भी जरूरत महसूस हुई, लेकिन आपने डैमेज तो कर दिया जी। आपने कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन का वोट बैंक डैमेज कर दिया, और जिसका प्रकटीकरण और कारण नजर आ रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए आप, बिहार में क्या होगा ये तो वक्त आ रहा है, बहुत जल्दी बताएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी मार्च तक का समय दे दिया है। और उनसे पहले आपको याद है, आपने ही खबर किया है कि तख्ता पलट की बात जीतन राम मांझी कर रहे हैं, तो वो मार्च तक का समय दे रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खरमास बितने दीजिए ना, सरकार तो गिरेगी जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, और खास करके जो लोग हारे हैं चुनाव और नीतीश कुमार के कारण हारे हैं, वो और नीतीश कुमार की पार्टी में जो लोग चुनाव हारे हैं भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी के कारण, चिराग पासवान के कारण, वो भी सभी तैयारियां कर रहे हैं। इस बात की भी चर्चा लगातार आपने देखा होगा, पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने किया था। अब जो वर्तमान स्थिति है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने उस सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक पे प्रहार किया है, एक कंकड़ फेंक करके हलचल मचा दिया है, जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी और खास करके नीतीश कुमार के भी कहा जाए तो वो वोट बैंक था ब्राह्मणों का, सवर्णों का जी। क्योंकि ब्राह्मण और सवर्ण कोई अलग नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि जब जरूरत महसूस होती है तो सवर्ण को एक जगह बांध करके नहीं रखा जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बैंक तौलने जैसा है सवर्णों को एक जगह इकट्ठा करना, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं है कि जब आपके आन बान शान और आपको कोई गलियारे लगे तो आप चुप बैठ जाइएगा। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने आगे बढ़ करके और अपने शब्दों को बियॉन्ड कर दिया है, जिसको असंसदीय भाषा कह सकते हैं आप, वो किया है, उसके बाद से कई नेता निकले हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इस बात को लेकर के लगातार मुखर हुए हैं। सुबह सवेरे कल आपने सबसे पहले नितिन नवीन का बयान लिया था, हालांकि आपने तो जीतन राम मांझी का भी बयान लिया था जो माफी भी मांगे थे ब्राह्मण समाज से, लेकिन मिथिलेश तिवारी ने, टुन्ना जी पांडे हो, या मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहले बात कर रहा हूं, इन लोगों ने बाहर निकल करके अपने गठबंधन को भुला करके, और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बात किया है उस तरह से उनको टारगेट किया है और उनके बयान को सरासर खारिज करते हुए गलत बताया है, और ये समाज और गठबंधन तोड़ने वाला बताया है। एक जिम्मेवार व्यक्ति के मुंह से ऐसी शोभा नहीं देती है। लेकिन क्या इससे समस्या का निदान हो गया? अगर एक सवर्ण किसी दलित को उसके जाति सूचक शब्द से खाली बोल दे, गाली मत दे, सिर्फ जाति सूचक शब्द से बोल दे, तो उस पर ST SC एक्ट लग जाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। क्या जीतन राम मांझी के लिए सब कुछ फ्री है? क्या इस देश में मैंने सवर्ण होना गुनाह हो गया है? क्या ब्राह्मण होना गुनाह हो गया? मैं भी ब्राह्मण हूं। कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैं ये कह रहा हूं कि फलाना फलाना है? मेरे लिए सब बराबर है। कौन ऐसे नेता हैं जिनके पास मैं नहीं जाता हूं जी। लेकिन जिस तरह की बातें की है, कहीं ना कहीं चोट तो जरूर होता है। अब मैं समाज का व्यक्ति हूं और इस समाज से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूं। जब जरूरत पड़ती है तो राजनेता अपनी जाति का बखान करना शुरू कर देते हैं, जब होता है तो अपनी जाति बता करके वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये एक रणनीति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मिलजुल करके सब कोई कोशिश कर रहे हैं उसके वोट बैंक को कमजोर कर दें जी? या फिर जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने कहा है, राहुल तिवारी ने कहा है, मृत्युंजय तिवारी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन इन दोनों का बयान सार्वजनिक रूप से आया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हमारी पूजा पद्धतियां और बाकी की चीज बहुत इतने ज्यादा बृहद हैं कि आम लोग के पहुंच से बाहर हो जाते हैं कभी कभी। खास करके उनका इशारा जो है आप बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कोई बड़ा प्लान बन रहा है? ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने मंदिरों को लेकर के आज भी उन्होंने कहा है, आप ही के बयानों के बीच में उन्होंने कहा है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं फलाने को नहीं मानता। मंदिर धुलवाने की बात उन्होंने एक बार कही थी। और ये सारी बातें कहने के बाद आज भी जीतन राम मांझी सरकार का हिस्सा है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों समझ रही है कि स्थिति विकट होती जा रही है, उनका वोट बैंक खिसक रहा है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे दुख इस बात का होता है कि वो सवर्ण नेता जो अपनी जाति को लेकर के अपने ब्राह्मण होने का तगमा लेते हैं, उसके लिए कहते हैं कि एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वेद और एक दूसरे हाथ में फरसा लेकर के घूमते हैं, वो सारे लोगों के मुंह पे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने टेप चिपका दिया है। और ये
ज्वार भाटा निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए और सेकुलर हिंदुस्तान के लिए, सार्वभौमिक हिंदुस्तान के लिए और खास करके जो बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है उसके लिए बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा करने वाला है। कहीं ना कहीं सरकार भी चली जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा किस तरह से लगातार हर दल से नेता उठ करके आ रहे हैं। वो जीतन राम मांझी के दल से भी उठ करके कहीं ना कहीं कोशिश की गई इसे पाटने की, चाहे वो दानिश रिजवान की बात आप सुन लीजिए या अमरेंद्र त्रिपाठी की बात सुन लीजिए। खुद जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांगा है, लेकिन आप किसी को गाली दे दीजिए उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए जी, ये कहीं से उचित नहीं है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यदि जीतन राम मांझी को सरकार में रखते हैं तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज और खास करके विपक्ष जो चुपचाप बैठ करके इंतजार कर रहा है कि आम टपकेगा तो खाएंगे, ये गलत परंपरा है। सत्ता के लिए आप किसी समाज को, किसी जाति को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं और उसे गरिया नहीं सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा कि अगर इन सब के बावजूद ब्राह्मण समाज के वो नेता सत्ता के लिए, मलाई के लिए, कुर्सी के लिए यदि सटे हुए रहते हैं और इसका विरोध नहीं करते हैं, इस तरह की परंपरा को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है और ये राज्य, देश कहाँ जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़े विद्रोह की तरफ आहट आनी शुरू हो चुकी है। जी, तो जीतन राम मांझी के बयान के बाद लगातार चर्चाओं का दौर गर्म है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान ही दिया है और ये बयान खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या काफी हद तक ज्यादा है, बिहार में भी इसका असर काफी देखने को मिलेगा। कई ब्राह्मण नेताओं ने इस पर टिप्पणी की है, कई लोग बचते हुए नजर आए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का जो बयान है वो कहीं से सही नहीं है। इस बात का जिक्र अब जीतन राम मांझी ने भी कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि ब्राह्मण समाज जो भाजपा का जो वोट बैंक है, जो भाजपा के जो कोर वोटर है उसमें आते हैं, इससे नाराज होकर भाजपा को बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी बयानबाजी करते हैं इस तरह का और एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी रहते हैं। एनडीए गठबंधन में कोई उनसे सवाल नहीं पूछता है कि आप इस तरह का बयानबाजी क्यों करते हैं, खास वर्ग के ऊपर टिप्पणी क्यों करते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के द्वारा इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और खास तौर पे राजद के द्वारा, क्योंकि राजद बिहार में विपक्षी दल में शामिल है और कई ब्राह्मण नेता उनके पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और अब वो ए टू जेड की बात करते हैं। तो ए टू जेड की बात में जब ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है तो राजद इसको किस प्रकार से देखती है। देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में राजद के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।